नमस्कार, मैं हूँ राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। परिजनों का आरोप, हुई हत्या, चौकी के सामने लगाया धरना। हॉस्टल में रह रही छात्रा की ओर से आत्महत्या करने के मामले में आया नया मोड़। 2 ट्रकों में गोवंश की तस्करी, 21 बछड़े और बैल करवाए मुक्त। टाउन पुलिस ने गोरक्षकों की मदद से की कार्रवाई। भाई की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र, दीर्घायु की कामना। निःशुल्क यात्रा की सुविधा के चलते रोडवेज बसों में रही महिलाओं की भीड़। जेल में बंद भाइयों को बांधी राखी, महिलाओं को ई रिक्शा पर करवाई निःशुल्क यात्रा। 25 से 30 सीटें जीते तो बसपा के हाथ होगी चाबी, बोले भोला सिंह बाजीगर। मुख्यमंत्री ने सरकार बचाने में निकाल दिए 4.5 साल, बोले बसपा प्रदेश महासचिव। और अब समाचार विस्तार से। उत्तरी भारत के सबसे बड़े सांप्रदायिक सौहार्द के गोगामेडी मेले का बुधवार को विधिवत पूजा अर्चना तथा झंडारोहण के साथ शुभारंभ किया गया। कोरोना तथा लंपी डिजीज के कारण पिछले वर्षों में गोगामेडी में पशु मेला आयोजित नहीं किया गया था। इस बार पशु मेले का भी शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर देवस्थान विभाग और पशुपालन विभाग ने संयुक्त रूप से गोगामेडी मेले का उद्घाटन समारोह गोगामेडी में आयोजित किया। इस मेले की अलग-अलग प्रकार की व्यवस्था देखेंगे। आप सबका यहाँ की गोगाजी महाराज की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मैं यहाँ बधाई सभी हमारे गणमान्य अतिथियों का और सभी आए हुए पत्रकार बंधुओं और सभी दर्शनार्थियों का इस तपोभूमि से स्वागत करता हूँ कि हर साल की भांति ये मेला जो है पूरी बड़ी शांति से और बड़े प्रेम से जो है जाए, ये हम बहुत प्रार्थना करते हैं। और मेरा हमारा भाग्य है कि हर साल यहाँ मेले में हजारों लाखों लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण पधारते हैं, बड़ी बड़ी दूर से आते हैं। और ये मेला जो है एक महीने चलता है। ये तो भगवान जी महाराज की बड़ी कृपा कब हुई है, भगवान से हुई गर्मी बहुत ज्यादा रहेगी। क्या है कि हमारी जो अपनी टीम है, हमने जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों कर्मचारियों की जो ड्यूटियाँ लगाई है, वो पूरी मुस्तैदी से अपना कार्य करें ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था मेले में न हो और शुरू की तरह पिछले साल की तरह मेला और ज़्यादा बेहतर हो, लोगों को कम से कम परेशानी हो, श्रद्धालुओं को भी कम से कम परेशानी हो। इसके लिए हमने बैरिकेडिंग में 2 फुट ब्रिज इस बार बनवाए हैं ताकि क्रॉसिंग करने में कोई दिक्कत नहीं हो पब्लिक को दोनों तरफ से। और गुरु की भांति मेला सेक्टर को 4 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिसमें अलग अलग सेक्टर प्रभारी लगाए जाएंगे और नीचे कर्मचारी अधिकारीगण की ड्यूटी लगाई जाएगी। पुलिस से भी मेरा अनुरोध है कि वो अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से करें और किसी भी परेशानी आमजन को न हो। और इस मेले में सहयोग करने के लिए हमने पूर्व में जितनी भी मीटिंगें रखी हैं, तो यहाँ के जनप्रतिनिधिगण माननीय विधायक जी से लेके प्रधान जी से लेके सभी ने मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है और अपने अमूल्य सुझाव हमें दिए हैं। और विधायक का तो खास योगदान है कि ये मेरा पूरी रुचि करते हैं और इन्होंने है कि मेरा सबसे ज़्यादा सफल हो और श्रद्धालुओं को कम से कम परेशानी हो। और सारे लोग ये मैसेज है कि मेले में हमें सबसे कम असुविधा हुई और इसके लिए मैं टाउन में नई आबादी स्थित पीजी हॉस्टल में रहकर आईएएस की तैयारी कर रही 21 वर्षीय छात्रा प्रियंका मेघवाल की ओर से पंखे पर लटककर आत्महत्या करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। गांव कुम्हारा वाली निवासी मृतका प्रियंका मेघवाल के परिजनों ने प्रियंका की हत्या किए जाने का शक जताते हुए टाउन थाना पुलिस पर जानबूझकर हत्या को आत्महत्या का रूप देने का आरोप लगाया। इस घटना को लेकर परिजनों ने बुधवार को दलित समाज के संगठनों के सदस्यों के साथ शेरगढ़ पुलिस चौकी के समक्ष धरना दिया। धरनार्थियों ने हॉस्टल वार्डन सहित अन्य सभी अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। टाउन पुलिस थाना प्रभारी वेदपाल के अनुसार मृत्यु के क्या कारण रहे, घटनाक्रम कैसे हुआ, इस बारे में जल्द जांच कर अवगत करवा दिया जाएगा। मृतका के मोबाइल फोन में मिली पर्ची को हैंडराइटिंग जांच के लिए एफएसएल भेजा जाएगा।
उसकी जांच रिपोर्ट मिलने पर काफी हद तक इस केस का निस्तारण करने में मदद मिलेगी। मुल्जिमों को गिरफ्तार करो, प्रियंका के हत्यारों को गिरफ्तार करो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हनुमानगढ़ शहीद मुर्दाबाद, प्रियंका के हत्यारों को गिरफ्तार करो, हनुमानगढ़ पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हनुमानगढ़ पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हनुमानगढ़ शहीद मुर्दाबाद, हनुमानगढ़ पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, गिरफ्तार करो, प्रियंका के हत्यारों को गिरफ्तार करो। मांग कर रहे हैं ये जो हॉस्टल में वही प्रियंका का जो सुसाइडी नोट भी मिला है उस पर जो हस्ताक्षर है या जो लिखित है उस लड़की की नहीं है जो वहाँ पर फंदे पर लटकी हुई थी और उस की जांच होनी चाहिए क्योंकि आत्महत्या एक पढ़ी लिखी लड़की है वो नहीं कर सकती और उसका जो है कत्ल किया गया है। हम सभी चाहते हैं इधर भी उसका हमें न्याय मिले। जो हत्यारे असल में है उनको गिरफ्तार जो होने चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए जी। क्योंकि अगर इस मामले को उजागर नहीं किया गया और हत्यारे नहीं गिरफ्तार आगे आने वाले टाइम में जो है हल्के में और भी कोई ये ऐसी घटनाएं होगी तो उसका जो है कैसे निवारण होगा। काफ़ी समय से पूरे राजस्थान के अंदर लगातार जो दलित समाज के युवा हैं उनकी हत्याएं हो रही है और उनको लास्ट में आत्महत्या का रूप दे करके उन मामलों को दबा दिया जाता है। इस तरह की घटना अभी 26 तारीख को हमारे हनुमानगढ़ में एक गर्ल हॉस्पिटल में हुई है। जो एविडेंस जो मिले हैं जैसे एक सुसाइड नोट मिला है या जिस तरह के कुछ वीडियो वगैरह जो मिले हैं उससे ये प्रतीत होता है कि ये आत्महत्या नहीं ये हत्या की गई है। तो हम लोग ये मांग करते हैं पुलिस से ये कि जल्दी से जल्दी है जो इस मामले के अंदर इस परिवार को न्याय मिले। अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष नाते से परिवार को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको न्याय दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी आपके साथ रात दिन इस न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ खड़ी है। पुलिस से हमारा निवेदन है कि इस तरह की जो घटनाएं लगातार राजस्थान में हो रही है हनुमानगढ़ जिले में आगे कोई इस तरह की घटना ना हो तो मुजरिमों को जल्दी से जल्दी जो भी एविडेंस है जो एविडेंस के आधार पर उचित कार्रवाई करके दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करे। नहीं तो यहाँ हनुमानगढ़ के अंदर बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ जो तमाम संगठन है वो आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। शहर पुलिस चौकी के सामने मेघवाल समाज की बेटी जिसका शव पंखे पे लटके मिला करनी हॉस्टल में उस न्याय की मांग को लेकर के आज रक्षाबंधन के दिन आज एक भाई अपने हाथ पर बहन से राखी बंधवाने का इंतजार कर रहा था। उस मौके पर यहाँ सारे दलित समाज के लोग सर्व समाज के लोग विभिन्न संगठनों के लोग उस न्याय की मांग को लेकर के यहाँ पर घेराव कर रखा है। ये अपने क्या टाउन इलाके के अंदर करनी गर्ल्स हॉस्टल में 26 तारीख को एक शिवकरण जी मेघवाल हैं बोनावाली ढाणी के उनकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया था जिसको लेके मर्ग दर्ज हुई थी। आज इन लोगों की कुछ चिंताएं थी इस तफ्तीश को लेकर जांच को लेकर कुछ इन्होंने बिंदु मुझे बताई। ये जांच मेरे पास खुद के पास है। इनकी सारी बातों को सुना गया है। सुनने के बाद अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके बारे में इनको बताया गया है। परिजन हैं चिंतित हैं साथ वाले गांव के लोग हैं इनको विश्वास दिलाया गया है कि इसकी जो भी मृत्यु के क्या कारण रहे कैसे ये घटनाक्रम हुआ इसके बारे में जल्द जांच करके इनको अवगत करा दिया जाए। वो तो जो उसके फ़ोन में पर्ची मिली थी उसके लिए अपन ने उसको अपन FSL भेजेंगे जी। हाँ FSL भेजेंगे जांच के लिए और उसमें जो जांच रिपोर्ट आएगी उससे काफ़ी हद तक इस केस में निस्तारण करने में इस केस को निस्तारण करने में मदद मिलेगी। रक्षाबंधन के मौके पर बहनों ने जेल में बंद अपने भाइयों को भी रक्षा सूत्र बांधा। भाइयों ने भी बहनों से राखी बंधवाकर वचन दिया कि वे भविष्य में कोई अवैध कार्य नहीं करेंगे। राखी बंधवाते समय परिजनों से मिलकर कई बंदियों की आंखें नम हो गई। दिन भर जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने के लिए बहनों का आना जाना रहा। इसके लिए रक्षाबंधन पर जेल प्रशासन की ओर से मुलाकात कक्ष में राखी बांधने की विशेष व्यवस्था की गई। जिला जेल के कारापाल अमराराम भाटी ने बताया कि जेल में बंद भाइयों की बहनों व अन्य परिजनों को पूरी जांच के बाद ही जेल में प्रवेश दिया गया। जेल के बाहर RAC की
जाब्ता तैनात रहा। उन्होंने बताया कि जेल में बंद बंदियों के व्यवहार में सुधार लाने और उन्हें अपराध की प्रवृत्ति से दूर रखने के मकसद से रक्षाबंधन के त्योहार पर विशेष मुलाकात की व्यवस्था की गई। राखी का दिन है, मैं जेल स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज राखी बंधने के लिए घर से आए थे सिस्टर भाई बच्चे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो गलती हो गया मेरे से मैं समझ सकता हूँ, जो हो गया दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। अपने राखी बांधी, मेरे को बहुत पछतावा हुआ वैसे, या इसके बाद ऐसा दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। यहाँ से जल्दी मेरा नाम रघुवीर सिंह है जी। सबसे पहले तो मैं जेल प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज रक्षाबंधन के त्यौहार पर इन्होंने हमें अपने घर वालों से मिलने दिया, हमारी बहनों से, मेरी बेटियों से मिलने दिया और हमें घर जैसा आभास हुआ। एक वक्त ऐसा लगा जैसे घर में ही हो और बहुत अच्छा लगा रक्षाबंधन के दिन जी। बहुत बहुत धन्यवाद जेल प्रशासन का। बहन को यही वचन दिया कि जो भी जाने अनजाने में गलतियाँ हुई हैं आगे से नहीं होगी जी। और वापस हम समाज में एक अच्छी छवि के साथ जाएंगे, यहाँ से सीख के जाएंगे। यहाँ पर बहुत से बंदी भाई हैं जो बिना गलती किए हुए भी आए हुए हैं। वो परिवार जब आया तो मन में आ गया, मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी तो उसकी याद आ गई। आज बेटियाँ आई थी, उनको देखकर भावुक हो गया था। जिला कारागार हनुमानगढ़ पर आज रक्षाबंधन के पर्व पर हमने सभी बंदी भाइयों और उनके परिजन और उनकी बहनों के लिए खास व्यवस्था की आज राखी बांधने की, जिसके मुलाकात के कक्ष के अंदर ही हमारा स्टाफ है उसकी सुरक्षा में और बाहर RSC तैनात है। अच्छी तरह जांच करके राखियाँ, मिठाई और इनका सामान दिया जा रहा है और राखी बनाई जा रही है। रक्षाबंधन त्यौहार मनाने के भी बंदी में जो भी इन्होंने कार्य में क्यारी किए हैं, इनमें सुधार लाए, समाज की मुख्य धारा वापस जुड़ जाए और अपने परिजनों से मिले। और राखी बनाने पर ये अपने परिजनों से संकल्प ले रहे हैं कि हमने जो भी किया है अब आगे से नहीं करेंगे और अपने शीघ्र ही अपने परिवार के पास जाएंगे। बिल्कुल कैदी बहुत पछतावा हो रहा है। आज कुछ तो आंखें नम हो रही है, अभी अपने बहनों से मिल रहे हैं, अपने माँ से मिल रहे हैं, कोई पत्नी से मिल रहे हैं जी। और ये संकल्प ले रहे हैं कि अगली राखी हम अपने घर पे मनाएंगे जी, अपने बच्चों के साथ, अपने बहनों के साथ। टाउन शहर के ई-रिक्शा चालकों ने ई-रिक्शा यूनियन के बैनर तले अनूठी पहल करते हुए रक्षाबंधन त्योहार पर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक महिलाओं को ई-रिक्शा पर निःशुल्क यात्रा करवाई। बाकायदा इस संबंध में ई-रिक्शा पर सूचना भी चस्पा की गई। यूनियन अध्यक्ष के अनुसार यूनियन के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लेते हुए सामाजिक क्षेत्र में अपनी भूमिका अदा करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि यूनियन के सदस्यों ने अलग अलग वार्ड में जाकर सेवाएं दी। मैं ई-रिक्शा यूनियन, भारतीय ई-रिक्शा यूनियन अध्यक्ष सोनू मेघवाल। आज हमने रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे मेरे भारतीय रिक्शा यूनियन के सदस्यों ने 20 से 25 रिक्शे वालों ने फ्री सेवाएं प्रदान की और फ्री सेवा प्रदान करने से हमें काफ़ी खुशी महसूस हुई और हमारी बहनें भी काफ़ी खुश हुई और हमें सभी महिलाओं ने हमें आशीर्वाद प्राप्त दिया और ये काम करके हमें बहुत खुशी प्रदान की। बस ऐसे ही कोई मान लो जैसे जब सरकार ने
बस के अंदर महिलाओं के फ्री सेवा कर रखी है। तो हमने भी देखा रक्षाबंधन के पर्व पर हम भी केवल आज के लिए एक फ्री दिन प्रदान करें। जिले भर में बुधवार को भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से बाजारों में रक्षाबंधन को लेकर खासी भीड़ रही। महिलाएं राखी और मिठाई की खरीदारी में व्यस्त रहीं। बसों में भी यात्रियां, खासकर महिलाओं की खासी भीड़ रही। रोडवेज बसों में महिलाओं ने राज्य की सीमा में निःशुल्क यात्रा का लाभ उठाया। सुबह से ही विभिन्न मार्गों पर आने वाली और जाने वाली बसों में यात्रियों की खासी भीड़ रही। सुबह से ही शहर के बस स्टैंड यात्रियों से खचाखच भरे नजर आए। सीट पाने की जद्दोजहद में बसों में महिलाओं के मध्य तकरार भी देखी गई। रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा राजस्थान रोडवेज की बसों में दी जा रही है और आज रोडवेज की वाहनों में महिलाओं का यात्री भार अच्छा खासा है। हर वाहन में लगभग 70% यात्री महिलाएं हैं और इस बार रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है वो रात्रि 9 बजे के बाद बताया जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 31/8/2023 को भी महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा दी है। इस बार रक्षाबंधन पर 2 दिन महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। आज भी महिलाएं निगम की वाहनों में फ्री है और कल भी फ्री रहेंगी। हमारी सारी वाहनें अपने शेड्यूल पे तो चल ही रही है। जिस मार्ग पे अधिक यात्री भार है वहाँ पे अतिरिक्त वाहनें भी हमारे द्वारा भेजी जा रही है लगातार। यात्रियों की सुविधाओं का पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी वाहन को निरस्त नहीं किया गया है। मुख्य प्रबंधक महोदय द्वारा भी बस स्टैंड पे आके भी विजिट किया गया है, व्यवस्थाओं को देखा गया है। तो उनके द्वारा गोरक्षकों ने मंगलवार रात्रि को करीब 2 दर्जन गोवंश की तस्करी करते टाउन के ओवरब्रिज पर 2 ट्रकों को पकड़ा। पंजाब नंबर के दोनों ट्रकों में कुल 21 बछड़े और बैल भरे हुए थे। गोरक्षकों ने भारत माता चौक से पीछा शुरू कर इन ट्रकों को पकड़ पुलिस के हवाले किया। टाउन पुलिस ने दोनों ट्रकों में भरे 21 गोवंश को नजदीक की गौशाला में उतरवाया। ट्रक में सवार 3 जनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले रात्रि को ट्रकों को रुकवाने पर मौके पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह संयोजक आशीष पारी के नेतृत्व में काफी संख्या में गोरक्षक एकत्रित हो गए। उधर टाउन थाना प्रभारी वेदपाल के अनुसार मंगलवार रात्रि को सूचना मिली कि कुछ लोगों ने पंजाब नंबर के 2 ट्रकों को ओवरब्रिज के पास रोक रखा है। इन ट्रकों में बछड़े भरे हुए हैं। सूचना मिलने पर वे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो ट्रक रुकवाने वाले गोरक्षकों ने गोवंश की तस्करी करने का आरोप लगाया। दोनों ट्रकों में 21 बैल और बछड़े भरे हुए थे। ट्रक सवारों ने यह गोवंश पर्वतसर मेले में ले जाने की जानकारी दी। पर्वतसर मेले में पता किया गया तो यह जानकारी गलत निकली। आपको इनका भारत माता की करना चाहिए। हमें क्यों कोऑपरेट नहीं क्या करें? हमें क्यों कोऑपरेट करना चाहिए? हम क्यों कोऑपरेट करें? ऐसे लोगों का कोऑपरेट करें जिनका आप करना चाह रहे हैं। जांच कर लेंगे? आपने ये कैसे कहा कि कोऑपरेट करो? क्या कोऑपरेट करो? मैंने क्या कहा? आपने कहा आप इनका कोऑपरेट करो। कोऑपरेट करें। आपने बोलिए ना ये मैं क्या कर रहा हूँ? जांच करेंगे। तस्करी करवाते हो आप। तस्करी करवाते महीने हमेशा रहेगी। तीसरे महीने आपको अभी बात हुई है। 3 घंटे को खड़े 3 घंटे
एक 2 दिन से हमारे को मुखबिर की सूचना थी कि गोवंश से भरे हुए ट्रक राजस्थान में इंटर करेंगे। हमें 2 दिन से नाकाबंदी की नहीं है, पर रात्रि जब हम भारत माता चौक पर नाकाबंदी कर रखी थी उस दौरान 2 ट्रक आए जो बड़ी तेज़ रफ्तार से थे, वहाँ नहीं रुके। उसके लिए हमने उसका पीछा किया। पीछे करते हमने तुरंत पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया। और ब्रिज के ऊपर ट्रैफिक के कारण ट्रक धीरे हुआ, उसके आगे गाड़ी लगा के हमने रोका। पुलिस मौके पर पहुँच गई है, उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। ये जो एक मेले की आड़ में तस्करी कर रहे हैं, सिर्फ मेले का नाम लेके गौ तस्करी कर रहे हैं, इन पर मुकदमा दर्ज हो गया है। गोवंश को गौशाला में तुरवा दिया है और आरोपी पुलिस हिरासत में और ट्रक भी पुलिस ने जब्त कर लिए है। ये कल देर रात्रि को अपने को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों ने 2 ट्रक जो कि पंजाब नंबर के ट्रक हैं और जिनमें बछड़े भर रखे हैं, उनको कुछ लोगों ने रुकवा रखा है, जिस पर हमारी पुलिस टीम पहुंची थी मौके पे और मैं भी पहुंचा था। तो वहां जाकर देखा कि कुछ लोगों ने ये ट्रक रोक रखे थे और जो खुद को यहाँ गोरक्षक जिन्होंने अपने आप को बताया और जो उन्होंने ये सूचना दी कि ये लोग इस प्रकार ये तस्करी कर रहे हैं। उस चीज़ को वेरीफाई करते हुए जो ट्रक ऑपरेटर था उसके अंदर और उनके ट्रक को चेक किया गया तो उसके अंदर लगभग 21 बछड़े दोनों गाड़ियों के अंदर बैल बछड़े वो थे। और जब उनसे सरसरी तौर पे पूछा गया तो उन्होंने खुद को परबतसर मेला ले जाना बताया। परबतसर मेले में वेरीफाई किया गया तो इस प्रकार की कोई हमें कंफर्मेशन भी नहीं मिला, न इनके पास इस प्रकार की कोई परमिशन थी, जिस पर चूँकि ट्रक छोटे थे और जानवरों को बैल बछड़ों को एक दूसरे के ऊपर डाल रखा था जो क्रुएल्टी की कैटेगरी में आता है, जिस पर इनको तत्काल पास की जो गौशाला है उसके अंदर एक बार अस्थायी रूप से उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई, उनको वहाँ उतरवाया गया, सुपुर्द किया गया। और कुलदीप सिंह राजपूत इनकी रिपोर्ट पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये एक तो था मगतराम, अबोहर फाजिल का, एक विजय और एक विक्की धानक। ये सब लोग फाजिलका के हैं और इन दोनों गाड़ियों को हम सुरक्षार्थ हम थाने पर लेके आए और जो बछड़े थे, बैल बछड़े थे, वो गौशाला के अंदर हमने अस्थायी रूप से सुपुर्द किए हैं, मुकदमा दर्ज किया है, इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। हनुमानगढ़ जिले की महिला पुलिस कर्मियों को पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने रक्षाबंधन के मौके पर बड़ी सौगात दी। पुलिस अधीक्षक की ओर से पुलिस विभाग में तैनात सभी महिला पुलिस कर्मियों को बुधवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए अवकाश दिया गया। रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर विशेष अवकाश मिलने पर जिले भर के पुलिस थानों में तैनात महिला पुलिसकर्मी काफी खुश और उत्साहित नजर आई। इसके लिए उन्होंने पुलिस अधीक्षक का आभार व्यक्त किया। जिले में तैनात सभी महिला पुलिसकर्मियों को बुधवार को ड्यूटी से मुक्त किया गया। इस कारण उन्होंने बुधवार को रक्षाबंधन का त्योहार अपने घर एवं परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया। रक्षाबंधन की सबसे पहले सभी को हार्दिक शुभकामनाएं जो टाउन के वासी हैं। और पुलिस की तरफ से वैसे तो हमारे सायंकालीन गश्त के PHQ से और SP साहब की तरफ से आदेश आए हुए हैं, जिस पर हम शाम के टाइम में गश्त में रहते हैं। और चूँकि आज त्यौहार है, इसको देखते हुए बाज़ार में और मिठाई की दुकानों पे लोगों की आवक जावक ज़्यादा रहेगी, इसको लेके हमने हमारी टीमें बना रखी है। और हमारी चेतक है, चाहे बोलेरो गाड़ी है और दूसरा सादा वस्त्रों में जाप्ता है, वो हमने लगा रखा है निगरानी के लिए। और कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व है जो घूमता हमें मिलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाँ बिल्कुल, हमारे SP साहब ने आज सुबह ही जो हमारे कर्मचारी हैं, महिला कर्मचारी, चाहे वो किसी भी रैंक की है, चाहे कांस्टेबल है, चाहे कोई दूसरी रैंक की अधिकारी है, उनको आज एक दिन का अपनी तरफ से साहब ने अवकाश दिया, जिसका सारे थाने के जो भी कर्मचारी हैं, स्टाफ है, उन्होंने इस चीज़ का स्वागत भी किया और अच्छी भी चीज़ है। टाउन पुलिस ने रात्रि को घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात चोरी करने के मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों की रिमांड अवधि बढ़ाई है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस इनसे कुछ बरामदगी कर चुकी है। पुलिस शेष बरामदगी के प्रयासों में जुटी है। मामले की जांच कर रहे शेरगढ़ पुलिस चौकी प्रभारी ASI विजेंद्र नेहरा ने बताया कि 19 जुलाई को सरजी निवासी वार्ड 2 आदर्श नगर 20 NDR ग्राम पंचायत नोरंगदेसर ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया
कि 18 जुलाई की रात्रि को वह अपने परिवार सहित घर की छत पर सो रहा था। रात को किसी समय कोई अज्ञात व्यक्ति मकान के पीछे की तरफ से छत पर चढ़े। इसके बाद सीढ़ी के जरिए नीचे जाकर कमरे में रखे संदूक में रखे जेवरात, जिसमें 4 बीटी, गले का एक बड़ा हार, सोने का एक पेंडल, सोने का एक ओम, सोने का एक कड़िया, सोने की 2 चूड़ी, सोने के 2 जोड़ी टॉप्स, चांदी की 2 जोड़ी पाजे, चांदी की 4 जोड़ी बिछिया, सोने की 1 जोड़ी मेहल और सोने का एक टेवटा चोरी कर लिया। मुकदमा नंबर 530 19/7/23 को सर्जी सन ऑफ रामलाल निवासी डाणी आदर्श नगर ने दर्ज करवाया कि मेरी डाणी में अज्ञात व्यक्ति आए और छत के ऊपर से घर में घुसकर चोरी कर सोना चांदी के जेवरात ले गए। दौरान अनुसंधान हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनसे एक से एक पिस्तौल, 2 कारतूस, एक से 2 कारतूस, जिसमें सद्दाम और एक का नाम अरबाज था जो लखवाड़ी के रहने वाले थे। दौरान अनुसंधान असला बरामदगी के दौरान अनुसंधान पाया कि इन लोगों ने उस डाणी में चोरी की है। बाद में इनको प्रोडक्शन वारंट से 24 तारीख को हम जेल हनुमानगढ़ से लाए, पूछताछ की और उनका 29 तारीख तक पीसी लिया। 29 को पेश कर फिर अब इनका पीसी लिया। 31 तारीख तक का पीसी चले, अनुसंधान जारी है। कुछ बरामदगी हो चुकी है, बाकी बरामदगी की जानी शेष है। पूर्व में 2 के खिलाफ तो कम से कम 15-15 मुकदमे हैं। अरबाज और सद्दाम के खिलाफ तो 15-15, 16-16 ठेका में चोरी, लूट और काफ़ी है। चिट्टा पीने के आदि हैं दोनों। एक के खिलाफ 8-10 मुकदमे हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव भोला सिंह बाजीगर का कहना है कि गहलोत सरकार ने जो वादे गरीबों किसानों के साथ किए थे वे पूरे नहीं हुए। उल्टा गरीबों दलितों पर अत्याचार बढ़ गए। सैकड़ों की तादाद में गरीब समाज के लोगों का मर्डर किया गया। बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई। राजस्थान में चोरी, डकैती, नशाखोरी का साम्राज्य है। भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा चुका है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार बचाने में ही 4.5 साल निकाल दिए। बसपा प्रदेश महासचिव भोला सिंह बाजीगर ने कहा कि कांग्रेस व भाजपा एक ही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी गहलोत की सरकार बचाने का काम किया। दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। भोला सिंह बाजीगर ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी अब तक राजस्थान की करीब 7-8 उम्मीदवारों की टिकटें फाइनल कर चुकी है। अक्टूबर से पहले तक सभी उम्मीदवारों के टिकट फाइनल कर दिए जाएंगे। बसपा सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा धौलपुर से शुरू होकर हमारी यात्रा जयपुर में 29 तारीख को समाप्त होगी, जिसका नेतृत्व हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर भाई आकाश आनंद जी और हमारे बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय राम जी गौतम साहब, डॉक्टर अशोक जी सिद्धार्थ जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं और सुरेश जी आर्य प्रदेश के प्रभारी, पूरी प्रदेश की टीम के नेतृत्व में हमारा ये जो संकल्प यात्रा है ये धौलपुर से शुरू होकर पूरे राजस्थान के हर ज़िले में हर विधानसभा को छूते हुए ये आ रही है। और हमें जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं हमारी रैली का पूरा लोग बड़ा उत्साह के साथ स्वागत किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के द्वारा।
जगह जगह स्वागत किया जा रहा है, सभाएं हो रही हैं और ऐसा महसूस कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो जनता है, जनता बदलाव चाहती है और अब की बार बहुजन समाज पार्टी को ज़्यादा सीटें जिताकर और सत्ता में शामिल करना चाहती है। वर्तमान में जो राजस्थान के अंदर माननीय अशोक गहलोत साहब की सरकार है, इन्होंने जो गरीबों के साथ, किसानों के साथ जो वादे किए थे, वादे तो पूरे कर नहीं पाए हैं, लेकिन इनकी सरकार के दौरान जो दलितों पर, गरीबों पर जो अत्याचार बढ़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। राजस्थान के अंदर अगर मैं आपको इनकी घटनाएं बताऊं, जैसे हनुमानगढ़ में विनोद हत्याकांड, जगदीश हत्याकांड, पाली के अंदर जितेंद्र हत्याकांड, जालौर में इंदर मेघवाल, लालगढ़ में कंचन 9 वर्ष की जो बेटी, उसका बलात्कार करके दरिंदों ने उसका मर्डर कर दिया। इस तरीके से सैकड़ों की तादाद में हमारे गरीब समाज के लोगों का मर्डर किया गया, बलात्कार किए गए, चोरी, डकैती, नशाखोरी, भ्रष्टाचार इतना राजस्थान में फैल चुका है, जड़ें जमा चुका है कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो तो लगातार 4.5 वर्षों में अपनी सरकार ही बचाने में लगे रहे। उधर के विधायक खरीद लिए, कि उधर से विधायक खरीद लिए, ये ना टूट जाए, अपनी सरकार बचाने में रहे। और ये हमारा ये मानना है कि हम तो अपने जहाँ भी जाते हैं कार्यकर्ताओं को, जनता को ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है ये अलग नहीं है, ये दोनों एक हैं। अभी आपने देखा होगा जब ये घटनाक्रम राजस्थान में चला तो माननीय वसुंधरा राजे ने गहलोत की सरकार बचाने का काम किया। इससे ये साबित होता है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी अलग नहीं है, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अब राजस्थान में लगभग बहन कुमारी मायावती के आदेश अनुसार लगभग 7-8 उम्मीदवारों के टिकटें फाइनल कर चुकी है और आने वाले इस 1 महीने के बाद नवंबर से पहले हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं या और हैं वो उम्मीदवार अभी आ रहे हैं और जल्दी सबका टिकट फाइनल कर दिया जाएगा। और बहुजन समाज पार्टी 200 विधानसभा में चुनाव लड़ रही है बड़ी मजबूती के साथ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का ज़्यादा फोकस 60 सीटों पर रहेगा राजस्थान में। जो 60 सीटें जीतने वाली हैं उन पर ज़्यादा फोकस रहेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।